एमपी आबकारी विभाग 2025 की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूरेनियम निम्नलिखित में से किस श्रेणी का सदस्य है? तो सही आंसर है एक्टिनाइड श्रेणी। यूरेनियम एक्टिनाइड श्रृंखला का एक तत्व है। इसकी परमाणु संख्या 92 है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम में मुख्यतः 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, U-238, U-235 और U-233। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? तो सही आंसर है चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है और यह महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखने में सफल रहा है। इस रैंकिंग में भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष सैन्य बलों में स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है, पहली बार एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? सही आंसर है कोल्बे ने। पहली बार जर्मन रसायनज्ञ हर्मन कोल्बे ने अकार्बनिक पदार्थों से एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पास प्रलिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कोशिकांश का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% भाग प्लाज्मा रुधिर का हल्के रंग का और हल्का सा क्षारीय, साफ, पारदर्शक एवं निर्जीव आधारभूत तरल भाग होता है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनता है। इसमें लगभग 92% जल होता है। शेष 8% भाग में कई प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की फ्रेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है आयुष्मान खुराना को। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिक्की प्रेस सम्मेलन उद्योग जगत के नेताओं, रचनात्मक पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए एक समागम मंच के रूप में कार्य करता है। इसमें मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, दीवान एक खास निम्न स्मारकों में से किस में स्थित है? तो लाल किला परिसर में। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। लाल किला परिसर में स्थित दीवान एक खास निजी जन संभार एक आयताकार केंद्रीय कक्ष है, जो स्तंभों से निकलने मेहराबों गलियारों द्वारा घिरा हुआ है। किले का दीवान एक खास निजी मेहमानों के लिए निर्मित किया गया। शाहजहां के सभी भवनों में सबसे अधिक सजावट वाला 90x67 फीट का यह दीवान एक खास सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ एक मंडप है, जिसके चारों ओर बारीक तख्ते तरासे गए स्तंभ लगे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो सही आंसर है मैसेटर। प्रश्नगत विकल्पों में मैसेटर मांसपेशी कनपट्टी को जबड़े से जोड़ती है। यह एक चतुर्भुजाकार और कठोर मांसपेशी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ग्रॉस नामक इकाई से मापा जाता है? तो सही आंसर है चुंबकीय प्रेरण। ग्रॉस इकाई द्वारा चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय प्रवाह घनत्व का मापन किया जाता है। यह SGS की इकाई है, किंतु अब चुंबकीय प्रेरण हेतु टेस्ला इकाई अधिक उपयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सही आंसर है उड़ीसा विनर्स ने। महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण का खिताब उड़ीसा विनर्स ने अपने नाम किया। इस टीम ने रोमांचक फाइनल में सूरमा हॉकी क्लब को परास्त कर ये खिताब जीता। अगला प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो सही आंसर है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान से अपनाया गया। अमेरिका की भांति संघ तथा राज्य की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। इसी तरह अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई? तो सही आंसर है तेलंगाना में। हाल ही में तेलंगाना में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 कल्याणकारी योजनाएं रायथू भरोसा
इंद्रम्मा घर राशन कार्ड और इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा लॉन्च की गई। इन 4 योजनाओं का औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा कोडंगल विधानसभा क्षेत्र के कोसडी मंडल के चंद्रवाचा गांव में किया गया। अगला प्रश्न है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की संकरण ऊर्जा कितनी होती है? तो सही आंसर है धनात्मक। सभी रासायनिक अभिक्रिया हो यहाँ तक कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कि संस्मरणीय ऊर्जा कहलाती है। संकीर्ण ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, अतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा भी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो सही आंसर है नागालैंड में। नागालैंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर योजना शुभारंभ की। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने हाल ही में गणतंत्र दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में सचिवालय प्लाज्मा में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का अनावरण किया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बांस के बर्तन बनाने के लिए अनुसूचित जनजाति है? तो सही आंसर है कंडारा। कंडारा शब्द द्रविड़ भाषा के कोंड शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पहाड़ी। उन्हें खोंड या कोंड भी कहा जाता है। ये रायगढ़ जिले तक ही सीमित हैं तथा पड़ोसी इन्हें कोंधिया कहा करते हैं। ये 200 वर्ष से यहाँ पर आकर बसे और बांस के बर्तन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां हिस्सा होता है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सही आंसर है लाइमस्टोन किसका है? संगमरमर। सैंडस्टोन क्वार्टज जाइड सेल का सही आंसर है स्लेट। और ग्रेनाइट का सिस्ट। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो सही आंसर है माइकल मार्टिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर माइकल मार्टी को बधाई दी। संसद में हुए मतदान के बाद माइकल मार्टी को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? तो सही आंसर है वर्ष 1972 में। भारत में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई। सितंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित तत्कालिक समुद्री उत्पाद निर्यातक संवर्धन परिषद को 24 अगस्त 1972 को MPEDA में परिवर्तित किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर है वर्ष 1919 में। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट का देशव्यापी स्तर पर विरोध करने हेतु गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू का सुझाव दिया। इसके पश्चात वर्ष 1919 में इस सिलसिले में ही सत्याग्रह सभा गठित की गई। अगला प्रश्न, निम्न में से किस यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है, जिसका कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक तथा प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर है अमोनिया यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है। अमोनिया का कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में और उर्वरक और प्रशीतक के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप T पर डेल G और डेल एस के बीच का संबंध क्या है? तो सही आंसर है डेल H बराबर डेल G प्लस डेल T इक्वल टू डेल एस। अगला प्रश्न है, भारत में किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो सही आंसर है इनियन पनीरसेल्वम।
भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियल पन्नीसेल्वम ने मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 9 गेम में 8.5 अंक हासिल करके जीत हासिल की। वह अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 1.5 अंक आगे रहे। अगला प्रश्न है, स्कर्वी एक बीमारी है जो डैश की गंभीर और स्थायी कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो सही आंसर है विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण उत्पन्न होती है। विटामिन सी खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण मसूड़ों में सूजन, दांत गिरना, रोगियों का चेहरा पीला पड़ना आदि है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बनिक अम्ल है। एस्कार्बनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव की बजाय प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण होती है, उसे कहा जाता है। तो सही आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन या तकनीकी परिवर्तन अथवा औद्योगिक पुनर्गठन में उत्पन्न हुई बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी संरचनात्मक प्रकार की होती है, जबकि बाजार की दिशा में होने वाली परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में के बधाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया गया? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेंटर के गांव बधाल को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां रहस्यमयी बीमारी से 44 दिनों में 3 परिवारों के 17 लोगों की मौत हुई। मौत के बाद बुधवार को यह फैसला लिया गया कि यहाँ अब भीड़ इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्षा की फुहार के बाद इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य का प्रकाश डैश हो जाता है। तो सही आंसर है विक्षेपित। वर्षा के बाद प्रायः बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें शेष रह जाती हैं, जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, जिससे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बना लेते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है। इंद्रधनुष के ऊपर TOP किनारे पर लाल रंग अथवा नीले रंग का बैंगनी कलर होता है। अगला प्रश्न है, सांभर कहाँ पे है? सांभर झील राजस्थान में। लोनार झील है महाराष्ट्र में। लोकाटक झील है मणिपुर में। और नेचुकिया झील है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो सही आंसर है द्वितीयक क्षेत्रक। मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है, जो द्वितीयक क्षेत्रक का हिस्सा है। यह मैन्युफैक्चरिंग की उप श्रेणी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज का या कॉर्टिलेज मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला? तो सही आंसर है आलोक आराधे ने। यह अधिसूचना मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की 7 जनवरी 2025 को सिफारिशों के बाद जारी की गई। कोलिजियम ने न्यायमूर्ति आलोक आधारे को बॉम्बे उच्च न्यायालय में पदोन्नत करने और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, जानवरों के चारकोल द्वारा शर्करा को रंगीन किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो सही आंसर है अधिशोषण। जानवरों के चारकोल द्वारा शर्करा को रंगीन किया जाता है, जिसका कारण अधिशोषण होता है। किसी सतह पर परमाणुओं, आयनों, द्विज अणुओं या गैसों के अणु, द्रव या विलेय ठोसों का असंजन अधिशोषण कहलाता है। अगला प्रश्न, आगामी विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो सही आंसर है नई दिल्ली में। पिछले 51 वर्षों से आयोजित किया जा रहा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला NDWBF प्रकाशन जगत का मुख्य कैलेंडर कार्यक्रम है। NDWBF 2025 का आयोजन 1 से 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली के नवनिर्मित हॉल 2 से 6 भूतल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला हिंद और यूनानी कला का संयोजन है। भारतीय और यूनानी
स्थापत्य कला की सम्मिलित श्रेणी गांधार कला है। इस कला श्रेणी के मुख्य संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मुख्यतः बुद्ध एवं शिल्प शैली यूनानी होने के कारण इसे यूनानी बुद्ध शैली भी कहा जाता है। इस कला को इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है। अतः स्पष्टतः ग्रीको रोमन एवं बुद्ध आर्ट को गांधार स्कूल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के में निम्न में किस अनुच्छेद से में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवालय का प्रावधान किया गया? तो सही आंसर है अनुच्छेद 98। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवालय का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो नया विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद हाल ही में क्वाड के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें अमेरिका के नवनियुक्त विदेश मंत्री मार्को रूबियो, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। जापान की तरफ से ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोग ने अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया।